बांधे। बहुत से लोगों ने मुझसे बाल झड़ने की समस्या को लेकर अपनी चिंता व्यक्त की और पूछा कि होम्योपैथिक में कौन सी ऐसी बेहतरीन दवा है जो मेरी बाल झड़ने की समस्या को ठीक कर सकता है। तो मैं बता दूं कि हमारे होम्योपैथी में कोई एक खास दवा नहीं होती कि बाल झड़ने की समस्या उससे दूर हो जाए। हाँ, विभिन्न प्रकार के लक्षणों को देखते हुए हम लोग होम्योपैथी की कोई बेहतरीन दवा चयन करते हैं और उक्त व्यक्ति को देते हैं जो इस समस्या से परेशान रहता है। बाल झड़ने की अधिकांश समस्या आनुवांशिक होती है और आजकल के जो भागदौड़ का जीवन रहन सहन जो है उसमें व्यक्ति न खाने की सुध होती है न आराम करने का सुध होता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति का बहुत ज़्यादा शरीर व मस्तिष्क पे तनाव पैदा होता है और इस तनाव की वजह से बहुत सारी समस्याएं आती है, जिसमें एक समस्या बाल झड़ने की समस्या होती है। बाल झड़ने की समस्या अमूमन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। हाँ, 50 या 100 की मात्रा में अगर प्रतिदिन बाल झड़ता हो तो यह सामान्य बात है, लेकिन इससे अगर अधिक बाल झड़ते हों तो यह बहुत बड़ी परेशानी का कारण बनता है। बहुत मामलों में जो बाल झड़ने की समस्या है बहुत सारे शरीर में होने वाले बीमारियों का सूचक भी होता है। बाल झड़ने के कारण तो बहुत सारे होते हैं। कभी बाल झड़ने का समस्या महिलाओं में खास तौर पे ऋतुस्राव की गड़बड़ी भी मुख्य होती है। दूसरा, शरीर में रक्त की कमी भी एक बाल झड़ने, दो मुँहे बाल होने या सिर का स्किन ड्राई होकर रूसी होना और उसके अलावे बाल बहुत ज़्यादा गुच्छों की मात्रा में गिरना, यह स्त्रियों को अक्सर होता है क्योंकि उनकी ऋतुस्राव में अगर गड़बड़ी हो या उनका गर्भपात हुआ हो या उनकी डिलीवरी हुई हो और वो स्तनपान कराते हैं। ऐसी स्थिति में उक्त महिला का जो शरीर में रक्त और विटामिन मिनरल की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से अधिकांश बाल गिरते हैं। बहुत से ऐसी महिलाएं होती हैं जिन्हें मेनोपॉज के दौरान बहुत बाल गिर जाते हैं। कुछ लोगों को कैंसर, अर्थराइटिस या घेघा रोग का दवा खाने के उपरांत बहुत ज़्यादा बाल गिरने की समस्या होती है। तो अब मैं यह बताना चाहूँगी कि बाल झड़ने की कौन सी हमारे होम्योपैथी में बेहतरीन दवा है। सबसे पहले मैं दो दवाओं का नाम लूँगी। पहला फास्फोरस, दूसरा थूजा, जो आमतौर पे अनेक प्रकार के जिसका कोई पता नहीं कि बाल क्यों झड़ रहा है, वैसी स्थिति में थूजा व फास्फोरस बहुत ही बेहतरीन काम करता है बाल झड़ने की स्थिति में। थूजा अक्सर जब बालों में सिर में डैंड्रफ बहुत होता है, सिर का जो स्किन है वह तना हुआ हो, सूखा हुआ हो, ड्राई हो, तो ऐसी स्थिति में थूजा बहुत ज़्यादा काम करता है। फास्फोरस जब बाल गुच्छों में गिर रहा हो तो फास्फोरस बहुत ज़्यादा काम करता है। और भी बहुत सारे होम्योपैथी में बाल झड़ने की दवाएं मौजूद हैं, किंतु जब भी कोई दवा का उपयोग करते हैं उससे पहले 2 या 3 खुराक थूजा या फास्फोरस का देना अनिवार्य समझते हैं। अगर जो महिलाओं का गर्भपात हुआ हो या डिलीवरी हुई हो या वह मेनोपॉज की स्थिति में है, ऐसी महिलाओं को नेट्रम म्यू व लाइकोपोडियम देकर भी बालों का झड़ना रोक देते हैं। जब बहुत ज़्यादा खून की कमी हो और जिनके बाल झड़ रहे हों, जो मरीज है वह बहुत गोरे सुंदर हैं लेकिन
खून की बहुत ज़्यादा कमी है, उनके सिर में बहुत सारे डैंड्रफ होते हैं, त्वचा बहुत सिर की रुखी होती है, वह बहुत ज़्यादा खुजली होती है तथा मोटे मोटे पपड़ीदार डैंड्रफ निकलते हैं, स्किन निकलते हैं सूख सूख कर। वैसी स्थिति में फास्फोरस बहुत ज़्यादा काम करता है। वह व्यक्ति जो मरीज है इस तरह का, वह या तो पुरुष भी हो सकते हैं या स्त्रियां भी हो सकती है, दोनों को फास्फोरस बहुत ज़्यादा काम करता है। उसी प्रकार थूजा भी जब बहुत ज़्यादा सिर में पपड़ीदार डैंड्रफ होते हैं और सिर के जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा तना हुआ सूखा हुआ होता है, ऐसे स्थिति में भी थूजा बहुत ज़्यादा काम करता है। और उक्त व्यक्ति बहुत ज़्यादा डस्ट में काम करता हो तो वैसी स्थिति में भी थूजा बहुत काम करता है। किंतु महिलाओं की ऐसी स्थिति जब वह उनके ऋतुस्राव में गड़बड़ी है या उनके पाचन क्रिया में गड़बड़ी है या डिलीवरी हुई हो हाल फिलहाल में या उनका गर्भपात हुआ हो हाल फिलहाल में या वह मेनोपॉज की स्थिति में है और उस वक्त उनको बहुत ज़्यादा बाल झड़ने की समस्या है, तो आवश्यक तौर पे उन्हें नेट्राम्यूर व लाइकोपोडियम दोनों बेहतरीन काम करता है और उन्हें पुनः उनका नया बाल उत्पन्न होने की प्रवृत्ति होने लगती है और जो पुरानी समस्या है सिर में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ का होना या बाल का झड़ना या शरीर का सूखा रूखा होना वह बिल्कुल समाप्त हो जाता है और नए बाल के साथ उनकी समस्या दूर हो जाती है। होम्योपैथी में सिलिकिया भी बहुत ज़्यादा बालों की विभिन्न प्रकार की समस्याओं को दूर करती है। साथ में विंका माइनर जो एलोपेशिया की समस्या को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देती है। तो इस प्रकार हम लोग जब मरीज को स्वतः देखते हैं तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि यह इनकी समस्या, बालों की जो समस्या है वह किस प्रकार दूर होगी। बहुत से लोगों को गोल गोल सा आकृति में बाल गिरते हैं। यह समस्या अक्सर पुरुषों को ज़्यादा देखने को मिलती है, महिलाओं को थोड़ा कम मिलता है और कभी कभी तो यह समस्या बच्चों में भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। और वैसे समस्या के लिए आप फास्फोरस तो खाएं, उपयोग करें, किंतु उसके साथ आप मेरी अनुभव से मैंने ऐसे लोगों पर बहुत ज़्यादा अनुभव पाया है, उन्हें नीम का तेल उस जगह में या पूरे सिर में मालिश करने से बहुत ज़्यादा अच्छा फायदा होता है। वह बाल जो गोल गोल आकृति में गायब होते हैं वह पुनः वापस आ जाते हैं। उसका कारण यह है कि एक प्रकार का फंगस होता है जो बालों को बिल्कुल खा जाता है और ऐसी स्थिति में वह सिक्के की आकृति में बाल गायब हो जाते हैं और उस जगह में उस फंगस को नीम का तेल बहुत आसानी से समाप्त कर देता है। कुछ दिनों के नीम के तेल का इस्तेमाल सिर में लगाने से बहुत ज़्यादा फायदा होता है और वह बाल पहले थोड़ा थोड़ा सफ़ेद या ब्राउन कलर का आता है, फिर वह धीरे धीरे बढ़ जाता है और बढ़ने के बाद सामान्य आकार में आ जाता है और वह काला हो जाता है। इसलिए घबराने की कोई बात नहीं, यह मेरा बहुत अच्छा मेरे द्वारा किया गया उपयोग है, अनुभव है, जिसे मैं आप सब लोगों के साथ साझा की हूँ। आपको मेरी जानकारी अगर अच्छी लगी और लाभदायक लगी तो आवश्यक रूप से मेरे वीडियो को लाइक करें और अच्छे अच्छे सुझाव के साथ कमेंट करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।